नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बद्रीनाथ धाम को 8वीं सदी से पूर्व बौद्ध मठ बताने का आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान की हर तरफ निंदा हो रही है। वहीं इस बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला करते हुए कहा कि यह उनके मानसिक दिवालियापन का द्योतक है और क्योंकि बद्रीनाथ धाम का जिक्र आदिकाल से बद्री आश्रम के रूप में हमारे शास्त्रों पुराणों में होता रहा है और लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं की इस सोच से सिद्ध होता है कि उनकी सोच को हिंदू विरोधी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने हमेशा हिंदू विरोधी बयान दिया है। भगवान बद्रीनाथ जी की महिमा के बारे में, उसकी आस्था श्रद्धा के बारे में पूरे विश्व के अंदर लोग यहाँ से आस्था और श्रद्धा रखते हैं। उसके बारे में जिस प्रकार का बयान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने दिया है, उन्हीं की पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं श्री अखिलेश यादव जी, उनकी धर्मपत्नी डिम्पल यादव जी भी इसी प्रदेश से ताल्लुक रखती हैं। कि ये सपा नेता की मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है। आप जानते हैं कि आदिकाल से बद्रीनाथ जी बद्रिकाश्रम का हमारे शास्त्रों में पुराणों में उसका उल्लेख मिलता है और उसकी मान्यता रही है। और जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से यह भी प्रदर्शित करता है कि इनकी जो नीति है वो हिंदू विरोधी है। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी पाकिस्तान से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की गुहार लगाने आज मां गंगा के शरण में पहुंची है। यहां पर चौधरी चरण सिंह वीआईपी घाट पर मां गंगा का विशेष पूजन हवन और दुधाभिषेक कर बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की प्रार्थना की है। कार्यक्रम में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती सहित कई संत मौजूद रहे। वहीं जूना अखाड़ा के मंडलाधीश्वर स्वामी का कहना है कि बलूचिस्तान के प्रधानमंत्री नायला कादरी अपने देश को आजादी के लिए पूरी दुनिया में जनमत जुटा रही है। एक चीज जो बलोच को हिंदुस्तान से जोड़ती है वो ये है कि एक धर्म का नाम लेकर, एक आइडियोलॉजी का नाम लेकर भारत को भी 1000 साल तक रौंदा गया और अब बलूचिस्तान को रौंदा जा रहा है। और इसके बाद जो अगर बलूचिस्तान ये जंग जीत ना सका तो फिर इनका जो रुख होगा वो फिर भारत ही की तरफ होगा। बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री डॉक्टर नायला कादरी बलूच वो अपने देश की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया में घूम कर जनमत जुटा रही हैं। वो पूरी दुनिया से समर्थन जुटा रही हैं। वो हमारे यहाँ आई, माँ गंगा की विधिवत पूजा की गई और सुयोग आचार्यों ने विधिवत माँ गंगा और महादेव की पूजा करवा के बलूचिस्तान आज़ाद हो और दुनिया से धर्म के नाम पर हो रहा ये अत्याचार समूल रूप से नष्ट हो। चलिए इसी बीच रुक कर लेते हैं देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और सीएम की घोषणा विधायकों के प्रस्ताव पर हो रही है कार्रवाई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी देहरादून से बता रहे हैं। जिला अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और 110 घोषणाओं पर तेजी से किया जा रहा है अमल। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के निर्देश पर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि सीएम की घोषणा विधायकों के प्रस्ताव पर हो रही है कार्रवाई। जिला अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 110 घोषणाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। बीजेपी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है और इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम के लिए राष्ट्रीय
उपाध्यक्षों और महामंत्रियों के नाम का ऐलान किया गया है और इसमें राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को भी अहम जिम्मेदारी मिली है। और इसी के साथ राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास और सौदान सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, अरुण सिंह और तरुण चुग को महामंत्री बनाया गया है। नरेश बंसल को राष्ट्रीय स्तर पर नड्डा की टीम में जगह मिलने की खुशी लहर है। आपको बता दें कि इसी बीच और इसी के चलते वही बड़ी जिम्मेदारी केंद्र ने दी है। आपको बता दें कि बीजेपी केंद्रीय पदाधिकारियों को की सूची जारी कर दी है और नरेश बंसल को भी मिली है बड़ी जिम्मेदारी। माननीय नरेश बंसल जी हमारे पूरे संगठन के हमेशा से उन्होंने यहाँ की जो उत्तराखंड की जो संगठन को है उसको मजबूती दी है। साथ में वो अब केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो उसको राष्ट्रीय जो संगठन में उनको जगह मिली है, निश्चित रूप से उत्तराखंड में इससे बहुत ही खुशी है। चलिए इसी बीच देहरादून से एक और बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। रैपिडो की बढ़ने वाली है मुश्किलें, मनमानी करने पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग भी कई बार दे चुका है नोटिस और राज्य में सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का लाइसेंस जरूरी होगा। अभी बिना लाइसेंस दौड़ा रही है 1200 निजी बाइक और बिना लाइसेंस के भी सभी बाइक्स होंगी सीज। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। रैपिडो की बढ़ने वाली है मुश्किलें, आपको बता दें मनमानी करने पर होगी कार्रवाई और परिवहन विभाग के कई बार दे चुका है नोटिस और राज्य में सेवा देने के लिए एग्रीगेटर का भी मामला सामने। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जो कि रैपिडो की बढ़ने वाली है मुश्किलें, आपको बता दें मनमानी करने पर होगी कार्रवाई। दो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। पूरा बीजेपी संगठन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देने के लिए तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी कड़ी में बैठक की अहम बैठक हुई है। आपको बता दें कि मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया है कि राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर आ रहे हैं और मनवीर चौहान ने यह भी बताया है कि बीएल संतोष कई बैठकें लेंगे जिनमें लोकसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी और इन बैठकों में सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी शिरकत करेंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी 2 दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड में आ रहे हैं और वो विभिन्न प्रकार की बैठकें, संगठनात्मक बैठकें लेंगे, जिसमें हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की, जिलाध्यक्षों की और जो हमारे जिलों के प्रभारी बनाए गए उनके साथ वो बैठक करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रदेश की जो कोर कमेटी है उसमें हमारे सांसदगण और हमारी जो कोर कमेटी बनाई गई उसके साथ जो बैठक वाले। देहरादून से बड़ी खबर के तो रुख कर लेते हैं। फूलों से महकी है फूलों की घाटी। आपको बताते हैं कि घाटी में खिले हैं 150 से ज्यादा प्रजाति के फूल और फूलों के खिलने में हुई है आपको देरी, जो कि आपको बता दें कि अभी तक 4,957 पर्यटक पहुंचे हैं वैली ऑफ फ्लावर और 7,73,000 की आय हुई है प्राप्त। साथ ही आपको बता दें कि बरसात और हाईवे बंद होने के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी पाई गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जो कि फूलों के खिलने में हुई है देरी और साथ ही आपको बता दें कि अभी तक 4,997 पर्यटक पहुंचे हैं और 7,73,000 पर्यटक पहुंचे हैं। आपको बता दें कि देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, घाटी में खिले हैं 150 से ज्यादा प्रजाति के फूल और फूलों के खिलने में हुई है देरी। साथ ही आपको बता दें अभी तक 4,957 पर्यटक पहुंचे हैं वैली फ्लावर।
बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेता चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर, दोनों ही जगहों पर देश के खिलाफ बयानबाजी और जन कल्याणकारी नीतियों के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। और बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस के नेता प्रचार प्रसार में से सरकार की नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं और कभी कांग्रेस का नेता जनता के साथ खड़ा नजर नहीं आया है और यही वजह है कि अब जनता का भरोसा भी विपक्षी दल से उठ चुका है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस पर जुबानी हमला बीजेपी ने बोला है और कांग्रेस लगातार कर रही है दुष्प्रचार, ऐसा बयान सामने आया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने वार किया है। देहरादून के पटेल नगर स्थित एक कॉलेज से दोस्त के साथ घर लौट रहे युवक पर कुछ युवकों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमलावरों की संख्या 15 से 20 बताई जा रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके सिर पर गहरी चोटें आई है और युवक को श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक सरस्वती बिहार का रहने वाला अमन भंडारी, जो कि पटेल नगर स्थित एक निजी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स का छात्र है और वो दोस्त के साथ बाइक पर कॉलेज से घर जा रहा था और कॉलेज के गेट के पास समुदाय विशेष से 15 से 20 युवकों ने उसके दोस्त को धक्का देकर गिरा दिया और अमन पर धारदार हथियारों से हमला कर वहां से फरार हो गए। उधर मामले की जानकारी लगने पर हिंदू वाहिनी समेत हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पटेल नगर के साथ ही आसपास के थानों के फोर्स भी मौके पर पहुंच गए और हिंदू संगठनों के लोग हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। कुछ हमलावरों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जिनसे पूछताछ कर अन्यों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बाहर अमर उजाला की गली के बाहर हुआ था। अच्छा, आप क्या कर रहे थे वहाँ? मैं कॉलेज से घर जा रहा था तो मोड़ पे किसी 10-12 लड़के आए, उन्होंने गाड़ी गिराई और फिर उसके बाद मुझे मारा और दूसरे नारे लगाए। इंद्रेश हॉस्पिटल में आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां कॉलेज से लौट रहे छात्र पर हमला किया गया है। साथ ही आपको बता दें, धारदार हथियार से हमला किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें, खबर देहरादून से है, जहां आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। आपको बता दें, कॉलेज से लौट रहे युवक पर हमला किया गया है। जोशीमठ के पंगनो गांव में लगातार भूस्खलन का खतरा बढ़ता जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी गांव में निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने शासन प्रशासन से गांव में उचित व्यवस्था करने की बात कही है। पंगनो गांव से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर रोडका में आपको बता दें कि लैंडस्लाइड के मामला सामने आया है, जिसकी वजह से एक गौशाला, प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र, 7 मकान, दुकान खतरे की जद में आ गई है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कमीरा बाबा आश्रम, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और हनुमान चट्टी के पास पहाड़ी मलबा, पत्थर गिरने और सड़क मार्ग बंद हो गया है। आपको बता दें कि जिसके कारण बद्रीनाथ नेशनल हाईवे लामबगढ़ में 50 मीटर टूट गया है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने दीक्षांत समारोह 2023 धूमधाम से मनाया और इसकी शुरुआत छात्राओं ने कूल गीत गाकर की है और इस दौरान 1916 डिग्रियां छात्रों को प्रदान की गई है, जिसमें 1077 स्नातक और 685 स्नातक। आपको बता दें कि इस समारोह की अध्यक्षता बोर्ड के गवर्नर BVR आपको बता दें कि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे उच्च शिक्षा क्षेत्र विकसित हो रहा है, भारतीय प्रौद्योगिकी
चलिए इसी बीच रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की तरफ। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी टीवीएस इस वक्त की। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।